इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह का बयान आया है। वो कहते हैं कि इंडिया किसी फ्रेंच कंपनी के साथ मिलकर एडवांस मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना है। अब ये सिलसिला हम काफी टाइम से सुन रहे हैं। अच्छा, इस न्यूज के अंदर राजनाथ सिंह ने उस फ्रेंच कंपनी का नाम छुपाया है, लेकिन नाम लोग ज्यादातर कह रहे हैं कि सैफरान नामी कंपनी, जो ऑलरेडी इंडिया में एक टाइम से एक लंबे अरसे से काम एविएशन में कर ही रही है। तो अगर उसी की बात करें तो क्या परफॉर्मेंस है, क्या मॉडर्नाइजेशन है। सॉरी, इस आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा कि दो लफ्ज मेरे सामने आए, मॉडर्नाइजेशन, एकदम में हिल गया। और फिर मुझे वही क्लिप्स याद आ गए, जो इंडिया पाकिस्तान मई 10 मई 2025 में हुई कि मॉडर्नाइजेशन, पाकिस्तान ने आपको ऐसे करके मारा, बांध दिया आपको, तो ये होती है मॉडर्नाइजेशन। आप तो सन 1825 के तेजस्वी पता नहीं कौन कौन से जहाज लेकर आने के चक्कर में थे, लेकिन आपके तो राफेल को इस तरह से मार के गिराया पाकिस्तान ने। एक बात फिर बात लग के आई, मैं होश में नहीं था, तो एकदम समझ में आई बात कि इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर। इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री में क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एकदम मुझे ख्याल है इम्पोर्टर। ओह, इम्पोर्टर हैं आप पूरी दुनिया से असला खरीदते हैं। और एक छोटे से कंट्री से आधे घंटे की, 1 घंटे की, 1.25 घंटे की जंग लड़ते हैं और बुरी तरीके से हार जाते हैं, ट्रम्प के पाँव में पड़ जाते हैं। और फिर सिलसिला क्या होता है कि ऑलरेडी 26 राफेल लेने के बाद 36 राफेल और रहते हैं, ठीक हो गया। और $100 बिलियन की अपनी मिलिट्री फोर्सेस के अंदर डिजिटलाइज्ड वेपन सिस्टम और हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। अच्छा, याद रहे पाकिस्तानी आर्मी सॉफ्टवेयर अपडेट बड़े अच्छी तरीके से करती है। ये टर्म जो है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट, मेरी बुरी तरीके से हंसा निकल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी, दोबारा से कह रहा है, पाकिस्तानी आर्मी किसी भी इंसान का, स्पेशली किसी कौम का अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना हो तो आप पाकिस्तानी आर्मी से रिज्यू करें, यकीन कीजिए बेहतरीन तरीके से आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, सारी जिंदगी याद रहेगा। तो भाई, आपको दुनिया के $100 बिलियन आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मॉडर्नाइजेशन के अंदर आप खर्च कर रहे हैं। आप सैफरन कंपनी के साथ एक नया इंजन बना रहे हैं जो कि मिलके एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंदर काम करेगा, और आप अपनी आर्मी को डिजिटलाइज कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। भाई, आपको सिंपल ट्रेनिंग की जरूरत है, सिंपल ट्रेनिंग की। याद रहे कि ये कौम, पाकिस्तानी कौम, वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, सो इज आर्मी। और जो उसके एसएसजी कमांडोज है, उनका कमाल नहीं है कोई, गिन नहीं सकते आप। किसी मुश्किल ट्रेनिंग देखिए उनको टफ बनाया जाता है। तो आप बजाय इतने बिलियंस डॉलर खर्च करने के, आप थोड़ा सा काम करें, थोड़ी सी शर्म आएगी आपको, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, छोटे कंट्री से भीख मांगा कि हमें ट्रेनिंग दे दो, कोई हर्ज नहीं। कभी शागिर्द भी उस्ताद को बीट करके आसमान की बुलंदी को छूता है, तो हम आपके उस्ताद हैं, आप कोशिश करें बेहतरीन शागिर्द बन के दिखाएं और आप पाकिस्तान को बीट करके दिखाएं। अब तो हमारी हसरत रह गई, जो आपको खींच के और बांध के मारा है ना 2025 के अंदर, हमारी हसरत रह गई। और मैं जब किसी इस किस्म की न्यूज़ में सुनता हूँ, मेरा हंसा निकल जाता है कि यार दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी आबादी, तुम्हारे पास हीरोज नहीं है। यूनाइटेड हिंदुस्तान की जरूरत है तुम लोगों को।
तुम पाकिस्तान दोबारा हिंदुस्तान में मर्ज करो ताकि ये पाकिस्तानी फौज जिसको तुम पंजाबी फौज करते हो तुमको कुछ ना कुछ फैसिलिटेट कर पाए तुम्हारे अंदर से रह के, क्योंकि तुम तो बेगैरत लोग हो, तुम तो शर्म आएगी नहीं तुम लोगों को। ठीक हो गया। और राजनाथ जैसे अंगूठे छाप लोगों को, जाहिल लोगों को जब तुम अपने मंत्री और बड़े बड़े पद के ऊपर बैठाओगे तो तुम लोगों की इसी तरह से दुनिया भर में हंसी नहीं मेरी तरह हंसा निकलेगा जो मैं लगा रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तो ये एक न्यूज़ है, थोड़ी सी न्यूज़ लंबी हो गई और फेयर इनफ के बस बनती भी थी इसके ऊपर डिस्कशन करना कि इंडिया बिलियंस और बिलियंस डॉलर खर्च करने जा रही है और उनका म्यार थर्ड क्लास। याद रहे कि असला साजी हम भी करते हैं, फ्रेंच सबमरीन की ट्रेनिंग हमने भी ली, फ्रेंच के साथ मिलकर हमने सबमरीन्स बनाई और अभी हाल ही में तीसरी सबमरीन हमने अंगोर संगोर कुछ है इस तरीके से वो हमने अभी चाइना से ली। तो जरूरत तो पड़ती है, वो टेक्नोलॉजी उस मेयार की नहीं पहुंच पाएंगे कोई भी। आपको और कैसे अपने हाथ बाजू दे देगा कि लो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लो मेरे हाथ ले लो। तो चाइना का पाकिस्तान के साथ मफाद है। JF-17 उसकी प्राइम एग्जाम्पल मौजूद है। उसके बाद अल खालिद टैंक और वगैरह वगैरह मिसाइल की कितनी भी चीज़ बनाई, कुछ ना कुछ चाइना अपने पास रखेगा। सो एज फ्रेंच आपको पूरी टेक्नोलॉजी नहीं देगा, आप खुश होते रहोगे क्योंकि जाहिल लोग हैं, जाहिल लोग। मैं जाहिल उनको कह रहा हूँ, बीजेपी की जो आपने क्रीम और बटाई उनके कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी को नहीं कह रहा। हिंदुस्तानी पूरे दुनिया में चाहेंगे अपनी तालीम की वजह से, अपने इंटेलेक्चुअलशिप की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से। ठीक हो गया। तो मैं हिंदुस्तानी को नहीं बोल रहा, मैं उन बीजेपी की हिंदुत्व के लोगों को बोल रहा हूँ जो गालियाँ देते। गालियाँ पड़ेंगी इस वीडियो में मुझे, आम बारी कोई आम है। तो इस किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी है बुरी लगे, फिंगर क्रॉस्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।